ये औरत ओरिजिनली एक सेल्स कंसल्टेंट थी एट अ 4S डीलरशिप। क्योंकि उसका फिगर, अपीयरेंस और सेल्स स्किल्स बहुत आउटस्टैंडिंग थे, उसे उसके कॉलीग्स ने ऑस्ट्रेसाइज कर दिया। यहाँ तक कि उसका मोटा पिग जनरल मैनेजर भी हमेशा उसे हरास करने के तरीके सोचता रहता था। लेकिन आज वो मोटा पिग असल में उसके एक्स बॉयफ्रेंड से लड़ पड़ा। अभी कुछ देर पहले जब बाकी लोग पूछ रहे थे कि यंग मास्टर लिन के टेक्स्ट मैसेज में क्या है, तो लिन ग्वांगयाओ खड़ा होकर बोला, आई हैव सम फैमिली मैटर्स टू अटेंड टू, सो आई वोंट स्टे टुडे, लेट्स मीट अनदर टाइम। ये देखकर शीहेजी जल्दी से खड़ा हुआ और अपने कजन से पूछा कि क्या हो रहा है। उस वक्त लिन ग्वांगयाओ ने उसे चिढ़कर कहा, डोंट आस्क, यू शुड लीव टू, अंकल और आंट तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन शीहेजी को हैरानी हुई क्योंकि उन्होंने उसे कॉल ही नहीं किया था। कजन की ये बेवकूफी देखकर लिन ग्वांगयाओ ने सोचा, फॉरगेट इट, आई कांट बी बॉदर्ड विद हिम। जहाँ तक उस डैम शेन युआन की बात है, अगर उसके पास इतना वेल्थ है तो वो अभी भी डीडी राइड्स क्यों ले रहा है? डैम इट, आज रात उसने ही सारा स्पॉटलाइट चुरा लिया। लेकिन जैसे ही झाओ ज़ेंगांग ने क्यूरियोसिटी से टेक्स्ट मैसेज देखा, उसने भी दूर खोला और कहा, आई हैव सम फैमिली मैटर्स टू डील विद, सो आई एम लीविंग। उसके बाद बाकी लोगों ने भी एक एक करके कहा, आई हैव समथिंग टू डू टू यंग मास्टर ली, लेट्स टॉक नेक्स्ट टाइम। ये सीन देखकर शीहेजी हैरान रह गया। इन लोगों को क्या हो गया? सब क्यों चले गए? यहाँ तक कि पास खड़ी चेन्नैना भी समझ गई कि क्या हो रहा है। उसने मजबूरी में सिर हिलाया और कहा, वी लीविंग टू। बाहर निकलने के बाद शीहेजी बार बार चेन्ना से पूछता रहा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लोग ट्रांसफर रिकॉर्ड देख रहे थे? यू डिडंट इवन सी द टेक्स्ट मैसेज। उसे लगातार बोलते देखकर चेन्ना ने कहा, शेन युआन ने कल मुझसे कार ऑर्डर की थी और वो भी फुल पेमेंट में। ये सुनकर शीहेजी पहले तो बिलीव नहीं कर पाया, लेकिन चेन्ना ने सीधा कहा, व्हाई वुड आई लाई टू यू? मेरे फोन में उसकी कार परचेस कॉन्ट्रैक्ट है ना? लेकिन जो चेन्ना ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि ये सुनते ही शीहेजी का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। तो गुस्से में उसने कहा, नाना, मैं तुम्हें लेक्चर देने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे रिच आदमी के बारे में अगर तुम्हें पता था तो तुम्हें तुरंत मुझे बताना चाहिए था। ये तुम्हारी तरफ से ठीक तरह हैंडल नहीं हुआ। अगली बार उससे पहले कि वो खत्म करता, चेन्ना ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम व्हाट? शीहेजी, मुझे आज ही समझ आया कि तुम किस तरह के इंसान हो। मैंने गलत जज किया, मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। उसी वक्त प्राइवेट रूम में ली युहांग ने शेन युआन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने रिच हो तो मैं ये गैदरिंग ऑर्गेनाइज ही नहीं करता। पूरा पैसा वेस्ट हो गया। ये सुनकर शेन युआन ने वाइन का ग्लास भरते हुए कहा, नाउ यू नो, इनमें से कोई भी रिलायबल नहीं है। फन के लिए ठीक है, लेकिन असली मैटर में ये स्टेप अप नहीं करेंगे। तुम्हारे बार खोलने का प्लान बताओ। हालांकि मैं सिर्फ एक स्मॉल शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मैं बाद में प्लानिंग में शामिल होना चाहता हूँ। अगले आधे घंटे तक शेन युआन ने रेनोवेशन स्टाइल और ऑपरेशंस पर ली युहांग से डिस्कशन किया, जो गाली देते हुए बोला, यू डैम गाय, यू समथिंग एल्स आरंट यू? तुमने यूनिवर्सिटी में वक्त वेस्ट नहीं किया, तुम्हारे पास बिजनेस इनसाइट है। शेन युआन ने आलस से खींचते हुए कहा, दिस इज कॉल्ड बिजनेस टैलेंट, लेकिन मेरे पास रोज स्टोर चेक करने का टाइम नहीं है। हमें एक मैनेजर ढूंढना होगा। एक घंटे बाद चेन्ना ने शेन युआन को मैसेज भेजा, मिस्टर शेन, आपकी कार डीलरशिप पहुंच गई है, आप फ्राइडे को फाइनल अमाउंट पे करके उसे ले सकते हैं। शेन युआन ने रिप्लाई किया, नो रश, आर यू फ्री टुमारो नाइट? कार के बारे में मेरे पास कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ। शेन युआन का मैसेज देखकर चेन्ना सोच में पड़ गई। मिस्टर शेन क्या चाहते हैं? उधर शेन युआन के चेहरे पर प्लेफुल एक्सप्रेशन था। वो सोच रहा था, अभी मिनहुई मेरी अकेली कैश काउ है और रिबेट्स लिमिटेड है। मुझे ब्रांच आउट करके पूरी तरह एक्सपैंड करना होगा। सिस्टम बॉस की वूल लेना फायदेमंद है और चेन्ना जैसी टॉप टियर ब्यूटी पर पैसा खर्च करना लॉस नहीं है। ये सोचकर उसने मैसेज भेजा, सी यू टुमारो एट द टी रेस्टोरेंट ऑन द 4th फ्लोर ऑफ गोजिन सेंटर। अगले दिन चेन्ना टी रेस्टोरेंट में बैठी सोच रही थी, मिस्टर शेन अभी तक नहीं आए, क्या मैं ज्यादा जल्दी आ गई? लेकिन उसी समय एक मिडिल एज्ड आदमी ने उसकी तरफ देखा। चेन्ना यहाँ क्यों है और अब भी डीलरशिप की यूनिफॉर्म पहनी है? मुझे डीलरशिप में इस क्यूटी से बात करने का चांस नहीं मिला था, आज आखिर पकड़ लिया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि चेन्ना के 4S डीलरशिप का जनरल मैनेजर जेंग शियान्यू था। उसने पलट कर कहा, तुम लोग आज कहीं और खाना खा लो, मुझे और काम है। उसके सबॉर्डिनेट्स तुरंत समझ गए और बोले, मिस्टर जेंग आप जाइए, हम चलते हैं। नीचे जाते हुए दोनों गॉसिप कर रहे थे। तुम्हें लगता है चेन्ना मिस्टर जेंग को मान जाएगी? मुझे नहीं लगता, चेन्ना ऐसी नहीं लगती। ये कहना मुश्किल है, कौन लड़की अकेली ऐसी जगह खाना खाने आती है? शायद चेन्ना यहाँ जबरदस्ती चांस इनकाउंटर क्रिएट करने आई है ताकि जेंग शियान्यू का ध्यान खींचे। चेन्ना यूजुअली बहुत प्रॉपर लगती है, किसने सोचा था? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चेन्ना का एक्स बॉयफ्रेंड शीहेजी उनके पीछे छुपकर सुन रहा था। उधर रेस्टोरेंट में अपस्टेयर्स जेंग शियान्यू पहले ही चेन्ना की तरफ बढ़ रहा था। चेन्ना, क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ खा रही हो? साथ में खाएं? ये सुनकर चेन्ना ने कहा, सॉरी मिस्टर जेंग, मैं एक फ्रेंड से मिल रही हूँ। जेंग शियान्यू ने सोचा ये लड़की हार्ड टू गेट खेल रही है, फिर उसने उसका टेबल पर हाथ पटका। चेन्ना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो क्या हुआ अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है? हम सब साथ खा सकते हैं। ये आदमी को देख जो एक चिपकू टोट की तरह बर्ताव कर रहा था, चेन्ना ने सीधा कहा, सॉरी, कृपया मुझसे अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बनाए रखो, तुम्हारा फैमिली है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। इस पर जेंग शियान्यू उसके बगल में बैठ गया और बोला, तो तुम मेरे फैमिली की चिंता कर रही हो? आसान है, मैं डिवोर्स ले लूंगा। लेकिन दोनों में से किसी ने नोटिस नहीं किया कि उसी वक्त शीहेजी मॉल में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। चेन्ना ने मुझे डंप कर दिया और अभी वो दूसरे आदमी के साथ है। वो मुझे नीचा समझती है, जबकि मेरी एनुअल सैलरी 4-5 लाख है और मेरी कार 3 लाख से ज्यादा की है। मुझ में कमी कहाँ है? जल्द ही शीहेजी ने रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। चेन्ना के पास बैठे जेंग शियान्यू को देखकर उसने मन ही मन गाली दी, डैम, मैं ऐसे
ऐसे मोटे पिक से हार गया। वो अंदर से घुसा, जेंग शान्यू की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, तुम गंदे कपल मेरे पीछे छुपकर ये सब कर रहे हो, है ना? जेंग शान्यू स्टन रह गया, क्या बकवास कर रहे हो, तुम कौन हो? लेकिन अगले ही सेकंड शी हैजी ने पंच मारा, चिल्लाते हुए, तुम पूछते हो मैं कौन हूँ। फौरन दोनों लड़ने लगे। उसी समय शेन युआन एंट्रेंस पर पहुंचा। देखते ही उसने शी हैजी को पहचान लिया। ये आदमी किसी को चीट करते पकड़ने आया है। अगर ये मोटा आदमी ना होता तो अभी मैं ही जमीन पर पड़ा होता। ये सोचकर शेन युआन ने चेन्ना का हाथ पकड़ा और कहा, मिस चेन, चलो इग्नोर करो उन्हें, यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में चेन ना ने शेन युआन से कहा, मैं शी हैजी के साथ सिर्फ आधा महीना ही थी। उस डिनर से मुझे समझ आ गया कि उसका कैरेक्टर कितना खराब है। अच्छा हुआ उसी रात ब्रेकअप कर लिया। जो आदमी पिटा गया जेंग शान्यू, वो मेरा बॉस है। अब उसे बिना वजह मारा गया, कौन जाने वो मुझे कैसे टारगेट करेगा। ये सुनकर शेन युआन ने सलाह दी, ऐसे बॉस के लिए काम करने की जरूरत नहीं, क्यों न जॉब बदल दो। लेकिन चेन्ना बोली, आजकल जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। दूसरे डीलरशिप में जाऊंगी तो सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सालों से जो क्लाइंट्स बनाए हैं सब वेस्ट हो जाएंगे। विंडो से बाहर देखते हुए उसने जोड़ा, सेल्स बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। मैं इंडस्ट्री बदलना चाहती हूँ, शायद एक छोटा कॉफी शॉप खोल लूँ। जब मन हो खोले, जब मन न हो तो बंद करे, इतना अच्छा होगा। लेकिन कॉफी शॉप के लिए 3-4 लाख लगते हैं, पता नहीं कब तक बचा पाऊंगी। ये सुनकर शेन युआन ने तुरंत कहा, तुम कॉफी शॉप खोलना चाहती हो? अगर पैसे कम है तो कोई बात नहीं। व्हाट इफ समवनस विलिंग टू इन्वेस्ट? अपने मन में वो कैलकुलेट कर रहा था। ली युआन के 700,000 के अलावा उसके पास 300,000 इन्वेस्टमेंट फंड्स अभी भी हैं। चेन्ना ने इसे सीरियसली नहीं लिया और शेन युआन को थपथपाते हुए हंसी, तो मैं तुरंत क्विट कर दूंगी और उनके लिए काम करूंगी बिना हिचकिचाहट के। लेकिन उसकी हैरानी तब हुई जब शेन युआन ने सीधे कहा, ग्रेट, तो कल ही क्विट कर दो। मैं 300,000 इन्वेस्ट करूंगा कॉफी शॉप खोलने के लिए और तुम मेरे लिए काम करोगी। ये सुनकर चेन्ना स्टन रह गई, डिसबिलीफ में शेन युआन की तरफ देखते हुए। उधर शेन युआन ने चेन्ना के सिर के ऊपर उसका फेवरेबिलिटी स्कोर 64 देखा और हल्की मुस्कान दी, सोचते हुए, मुझे थोड़ा डर था कि रास्ते में उसका इंटरेस्ट नहीं जगेगा। नाउ इजंट दिस अ न्यू कैश काउ?